आज दो अहम तरीन मौज़ूआत पे बात करेंगे और उसमें सबसे पहले तो आज जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मीडिया में कवरेज ली वो थी शोहदा जो लवाहिकीन हैं शोहदा के, उनकी आज एक प्रेस टॉक हुई और उस प्रेस टॉक में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फ़ैसले को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वो अपील दायर करेंगे इस फैसले के ख़िलाफ़। और उसके ऊपर क्या गुफ्तगू हुई वो तो मैं आपको उनसे सुनवा देता हूँ जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे आगे थे, और इस पर ज़रूर डिबेट करेंगे कि पाकिस्तान में आज 1952 का बनाया हुआ एक्ट जिस पर 1967 से प्रैक्टिकली अमल हो रहा है सिविलियंस के ऊपर, मिलिट्री एक्ट की बात कर रहा हूँ, सिविलियंस की जो मिलिट्री पे अटैक करें या इस तरह के मामला में जिसमें मिलिट्री इन्वॉल्व होती है या उसकी डोमेन होती है, उस पर मुकदमे 1967 से चल रहे हैं। तो हमें आज तक वन वे और दी अदर वे यही नहीं पता चल सका कि ये सिविलियंस पे मुकदमे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, और अब सुप्रीम कोर्ट ने आके हमें ये खबर दी कि नहीं चल सकते। तो इससे पहले जितने सिविलियंस पे चले उनका क्या मुस्तकबिल है, उनका क्या क्रेडिबिलिटी है, और जो आइंदा चलेंगे उनका क्या, और जो मौजूदा चल रहा है एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े जासूस कुलभूषण यादव पे, उसका क्या पोजीशन है। तो इस सारे मामले के अंदर जो है बात की जाएगी। और दूसरा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, सदर आरिफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान के भी सदर हैं वैसे तो वो, सदर आरिफ अलवी जो है, उन्होंने एक बड़ा दर्द भरा लेटर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। उन्होंने कहा है कि क्या कहा है लेवल प्ले फील्ड के हवाले से, वो भी आपसे बात की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम मिली है और तहरीक इंसाफ जो है वो अब पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इलेक्शन के अंदर भरपूर हिस्सा ले, और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर वो ये कोशिशें कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर, सदर से लेटर लिखवा के, एक पॉलिटिकल पीटीआई ने पॉलिटिकल इंगेजमेंट की कमेटी बना दी हुई है, और ये अच्छी बात है क्योंकि नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को बिल्कुल टफ कंपटीशन मिलना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे इसके हक़ में हूँ और इट इज़ नॉट फॉर ग्रांटेड कि मियाँ साहब आएँ या जरदारी साहब मौजूद हैं और वो पूरी ट्रॉफी उठा के ले जाएँ। पाकिस्तान में बिल्कुल कंपटीशन होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम को, ख्वाह का ताल्लुक किसी पार्टी से, तहरीक इंसाफ समेत सबको आज़ादाना इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट होना चाहिए, तभी क्रेडिबिलिटी बनेगी इन इलेक्शंस की। लेकिन सबसे पहले जो मामला है वो है कि शोहदा के लवाहिकीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी फैसले को रिजेक्ट किया मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सिविलियंस के ट्रायल को, और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए जानने की कोशिश करते हैं ऐसा आखिर क्या है जो बहुत ज़्यादा उनके जज्बात जो है वो मजरूह हुए। जमाल साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई आप लोगों को, और आपके वालिद ऑब्वियसली शहीद हुए और दूसरे मिलिट्री के भी जो शोहदा थे, सिविलियंस के भी, उनके लवाहिकीन को क्यों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पेश आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिधर शोहदा का बहुत कम सुना जाता है। आज जो मैंने और हमारे साथ जितने भी शोहदा के लवाहिकीन थे पाकिस्तान भर से, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एक सूबाई वज़ीर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक शहीद के बेटे की हैसियत से, एक शहीद के भाई की हैसियत से, और बलूचिस्तान में जितने भी शहीद हुए हैं, पाकिस्तान में जितने भी शहीद हुए हैं, उनके वारिस की हैसियत से किया। देखिए जी, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है कि मिलिट्री कोर्ट्स को वो कंटिन्यू ना करें और जो सेक्शन 21D है उसको सस्पेंड करें, तो इस फ़ैसले को लेकर शोहदा की जो लवाहिकीन हैं उसमें रंजिश और गुस्सा और दर्द का जो वो एक्सप्रेस हो रहा है। तो हमारे मुतालबा बड़े सिंपल हैं कि हम चाहते हैं कि क्योंकि हम एक कॉज़ के लिए शहादत कबूल करते हैं, ख्वाह वो मिलिट्री से हमारा ताल्लुक़ हो, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से हमारा ताल्लुक़ हो, या सिविल लाइन इदारों से हमारा ताल्लुक़ हो, हम एक कॉज़ के लिए शहादत कबूल करते हैं। वो कॉज़ है पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की दिफा और पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है उसके लिए। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने शहादतें अपने ज़ाती मुफाद के लिए दी हैं। तो खुदारा हम जब ये एक्ट आया कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 21D को सस्पेंड किया, इससे ये होता है कि क्योंकि अगर दहशतगर्दी होता है, दहशतगर्दी एक मेकैनिज़म के थ्रू होता है। मेकैनिज़म ये होता है कि जैसे कुलभूषण यादव का आप ले लें, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि नेटवर्क के तहत वो बलूचिस्तान में कितनी बड़ी इंसर्जेंसी कराया। मेरे वालिद का जो जिसमें 2018 में धमाका हुआ, उसमें भी कुलभूषण यादव का जो नेटवर्क था
वो उसमें बराह रास्त तरीके से वो कनेक्टेड थे। उसके अलावा 2011 में मेरे भाई को शहीद किया गया। तो BLF, BLA, TTP ये सारे ऐसे कुछ नेटवर्क्स हैं जिनकी जो सहूलतकार हैं वो बाहर से हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती सेक्शन 21D को सस्पेंड करता है, इससे ये हो रहा है कि वो इन गद्दारों को, मुल्क दुश्मन अनासिर को वो खुली छूट दे रहे हैं कि पाकिस्तान में दंदना कर फिरें और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको चैलेंज करें, स्टेट की रीड को चैलेंज करें। हमारा सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो हमारा मुतालबा ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स को उनका काम करना दिया जाए और खुदारा इस पे नज़र साजी किया जाए कि सेक्शन 21D को बहाल किया जाए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि एक और कुलभूषण यादव पैदा हो। आपके नज़दीक 9 मई के जो सिविलियंस पकड़े गए हैं जिन्होंने फ़ौजी इंस्टॉलमेंट्स पर हमला किया, ऑब्वियसली शहदा की मुजस्मों और उनकी सिंबल्स को भी मजाक उड़ाया, आपको क्या लगता है कि उसके ऊपर आपकी क्या टेक है? मतलब बीइंग आपके साथ एक ट्रेजेडी हुई है ऑब्वियसली, और आप जैसे बेतहाशा पाकिस्तान में फैमिलीज़ हैं जिनकी फ़ौज में या सिविलियंस जो है वो शहीद हुए, लेकिन क्या 9 मई का जो वाक़या है आप समझते हैं कि उसके भी जो सिविलियंस हैं उनको उस तरह ट्रीट किया जाए जिस तरह कुलभूषण यादव को या जिन लोगों ने टेररिज्म के ज़रिए आपके वालिद को जो है वो शहीद किया, 9 मई वालों को भी करना चाहिए उसी तरह आपके ख्याल में मिलिट्री ट्रायल? ये मेरा सवाल है। देखें जी, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो क्योंकि हम इसलिए आज यकजा हुए, हमने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मुल्क भर से शहदा के लवाकिन आए कि हमारा दिल खून के आंसू होता है कि हमारे शहदाओं की बेहुरमती की जाती है। हमें किस चीज़ का आप सिला दे रहे हैं? हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, तो बिल्कुल ये होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे क्योंकि शहदा की कुर्बानियों को उनका जो कर्ज़ है हम चुका नहीं सकते, तो मैं फिर आपकी तवज्जो से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर नज़रसानी की जाए, ताकि कल के दिन ये ना हो कि हम अपने हीरोज़ को खुद ही हम उनको आप मेरे साथ ही रहिए। मैं चाहूँगा कि आप डिस्कशन का हिस्सा रहें और आपके ज़हन में कोई आर्गूमेंट